नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस लेके आ चुका हूं। तो दोस्त मेरे भाई सभी लोगों को जो है मैं हमेशा स्टेनो के बारे में अलग अलग चीज़ें बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। तो उसी पंक्ति में आज की हमारी एक और वीडियो है। लेकिन भैया वीडियो पे जाने से पहले आप सभी लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपके पास जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर चीज़ें लेके आते हैं। तो बदले में आप सभी लोग सिर्फ एक काम हमारा करिए कि भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो हमसे रिलेटेड वीडियोस हैं या जो अदर क्लासेस चल रही हैं उन सभी वीडियोस का अपडेट प्रॉपर टाइम पे मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जो भी आपका रूटीन होगा उस रूटीन के बारे में चैनल पे अपडेट आता रहता है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रही हो, कोई एग्जाम्स आ रहे हो, तो सब कुछ आप सभी लोगों को जो है अपडेट सब्सक्रिप्शन मात्र से मिलता रहता है। तो भैया जो भी दोस्त मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जिनको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई बातें जिनके ऊपर आपको चीज़ें जाननी है, तो कमेंट बॉक्स में वो बातें ज़रूर लिख के भेजिए। हम आपके कमेंट को देखते हुए और आप सभी लोगों के लिए उन बातों के बारे में भी वीडियोस लाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको चीज़ें पसंद आएंगी तो आगे आपके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें और भी मिल पाएंगी, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मात्र से। चलिए भाई, तो अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से कैसे आपको चीज़ें इसमें करनी है। तो देखिए भाई, सबसे ज़रूरी बात आज के सेशन में जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई अगर आप सभी लोगों को जैसे हमारे कुछ दोस्त अब 10+2 यानी बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, 10+2 का एग्जाम दे रहे होंगे और 10+2 का एग्जाम देने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई अब किस तरफ जाना चाहिए। कोई कहता भाई बीटेक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन मैं आप सभी 10+2, खासकर जो 10+2 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं। और वो बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या हो सकता है? तो वो बेस्ट ऑप्शन उनके लिए स्टेनोग्राफी हो सकता है। अब 10+2 वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन स्टेनोग्राफी क्यों हो सकता है, ये भी मैं आप सभी लोगों को रीजन के साथ बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई बात बोलता हूं तो ऐसे ही बोलता हूं, हर एक बात के पीछे एक रीजन होता है। तो इस बात के पीछे क्या रीजन है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये समझाता हूं। जैसे ही बच्चा आपका 10+2 क्लियर कर लेता है, ठीक है, बच्चे जो हैं 12वीं पास कर लेते हैं, तो उनके पास जो है अलग अलग फील्ड्स में जाने के ऑप्शन होते हैं। बट स्टेनोग्राफी में आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर होता है, मान लीजिए एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर आपका हर साल होता है, हर साल ये पेपर आपका कंटिन्यूअस होता ही है, इसका फिक्स टाइमिंग है, ये आपका हमेशा रिपीट होगा। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका पेपर होगा ये आपका किस लेवल का होता है? तो ये आपका 10+2 लेवल के होता है। यानी 12वीं के जो बच्चे हैं, जो 12वीं पास हो चुके हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इन स्टूडेंट्स को करना क्या होता है? जैसे ही आप लोग 10+2 पास होते तो भाई 2-3 महीने 4 महीने तो आप अपने यूं ही वेस्ट कर देते हैं, बिना किसी काम किए, बिना किसी चीज़ों के, ऐसे ही मस्ती करने में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई 12वीं के बाद जब तक आप जो है अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते, ग्रेजुएशन की चीज़ों को नहीं स्टार्ट करते, तब तक आप लोग टेस्ट करके ही देखिए कि भाई स्टेनोग्राफी क्या आपको हेल्प करती है। और अगर आप सभी लोग स्टेनोग्राफी में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूटी के साथ अगर अपना 1 से 2 साल, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ अगर आपने 1 से 2 साल 1 to 2 ईयर आपने कंटिन्यूटी के साथ दे दिया, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। और वो जॉब आपकी कोई नॉर्मल जॉब नहीं होगी, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होगी। और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब का क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, आप सभी लोगों को पता है, मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं ये कहता हूं कि जो भी बच्चे 10+2 पास हो रहे हैं, 10+2 पास होने के बाद अगर कोई ऑप्शंस जानना चाहते हैं, ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टेनोग्राफी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि भाई ये एग्जाम्स बहुत ही क्रीमी लेवल का एग्जाम है।
और इसमें आप सभी लोगों को सबसे अच्छी बात जो पोस्ट मिलती है वो मेरे दोस्त मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलती है, ठीक है। 12th पास होने के बाद से ही आपको जो है मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिल जाती है, और ये पोस्ट आपकी जो है इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इक्विवेलेंट टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। भाई जो आप सभी लोग सीजीएल जो है सीजीएल को क्वालिफाई करके सीजीएल को क्लियर करके पाते हैं वो आपको 10+2 लेवल पे ही मिल जाती है। तो भैया इससे बढ़िया आपके लिए क्या होगा कि भाई अगर आप 10+2 लेवल पे एक बढ़िया मिनिस्ट्रियल जॉब पा रहे हैं और करना कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी के साथ 1 से 2 साल मेहनत करनी है। किस तरीके से मेहनत करनी है वो चीजें भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं। तो भाई मेहनत करने के 2 पैटर्न हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें आपका 2 लेवल में एग्जाम होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2। 2 लेवल में आपका एग्जाम होगा, 2 लेवल आपको जो है फेस करने हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। अब लेवल 1 में आपका क्या होगा और लेवल 2 में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो लेवल 1 जो होता है इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर आपके जो है 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसा एक आपका इंग्लिश हो जाता है, एक आपका रीजनिंग हो जाता है और एक आपका जीएस या जीके हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग आपकी 100 मार्क्स की आएगी, जीके जीएस आपकी 100 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो टोटल ये आपका जो है सॉरी इसमें आपका रीजनिंग 50 एंड जीके जीएस 50, यानी आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। और इसके बाद आपका लेवल 2 के अंदर स्किल टेस्ट होता है, जिसको कि आप स्टेनो टेस्ट बोलते हैं या स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट या आपका स्टेनो का टेस्ट जो है वो आप कह सकते हैं। तो आपको ये 2 लेवल में स्टडी करनी है। और अड्डा 24/7 एक ऐसा ऐप है जहां पे आप सभी लोगों को बेसिक टू एडवांस इस लेवल की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आपका पूरा प्रॉपर स्टेनो महापैक है, स्टेनो महापैक है। ये महापैक अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो भाई आपको पूरी की पूरी सीबीटी 1 की और साथ ही साथ स्किल टेस्ट की, दोनों की पूरी की तैयारी एक साथ आपको करा दी जाती है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे पास आना है। हम आपको बिल्कुल 0 टू एडवांस किस तरीके से इसमें एग्जाम्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ आपको एक साथ एक कंबाइंड बैच में देंगे। तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है, और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो अभी फिलहाल जो है 2025 में बोर्ड देने वाले हैं। तो 2025 में बोर्ड देने के बाद उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो है जून और जुलाई में आ जाएगा। जून और जुलाई में उनके पास जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म जो है वो आ जाएगा। तो भाई वो इस फॉर्म को भर के अपनी तैयारी को हमारे साथ ज्वाइन करके कर सकते हैं, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से सारे सब्जेक्ट के सारे आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसके बारे में आपको तैयारी कराई जाएगी, बताया जाएगा कंपटीशन कैसे फेस करना है, टेस्ट सीरीज कैसे आपको सॉल्व करनी है, किस तरीके से आपको क्लासेस लेनी है, क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको डिटेल में आपको जो है बताया और समझाया जाएगा। तो भाई 10+2 वाले स्टूडेंट के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि आप स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाइए। एक साल आपको 2 साल लगेगा, 1-2 साल में आप जब तक अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे तब तक आपके हाथ में एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब होगी। तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट हमारे थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आप सभी लोगों को जो है एक ऐप के माध्यम से, एक चैनल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके भी हमारे पास आ सकते हैं, और अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे पास जुड़ सकते हैं, और कोर्स परचेस करने के लिए ऐप के माध्यम से डिटेल्स पे जा सकते हैं। चलिए भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें आपको बतानी थी, समझानी थी, वो मैंने बता दिया। फैसला आपके पास है किस तरीके से कैसे आपको आगे बढ़ना है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि होती रहे आप सभी लोगों की स्टेनो और भी स्ट्रांग। बाय बाय, जय हिंद।